नमस्कार। आज का हमारा पाठ है मियां नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती लेखिका हैं इसकी। पाठ का सारांश सुनने से पहले आइए लेखिका का जीवन परिचय जान लें। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता आदि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। कहानी संग्रह है डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। आइए पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। मियां नसीरुद्दीन मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में रहते थे। लेखिका कहती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैये मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देख उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला ये खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। वे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती थी और माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया कि ये उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। उनके दादा आला नानबाई कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम यानी बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके ये हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी सबसे बड़ी चीज होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई कि बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह के नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट से नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर पतली। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और ना अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी भारी मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में रहता है, जल्दी में ही उसे हर चीज चाहिए। ये था हमारे आज का पाठ, मियां नसीरुद्दीन का सारांश। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।